अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब सेहत व आफ़ियत में होंगे। ये उस जूस कॉर्नर की बहुत ही रिफ़्रेशिंग रिच क्रीमी फ्रूट चाट है कि आपने अपने और अपनी कज़न्स या जिगरी यार को कुछ खिलाना हो तो वहाँ ज़रूर लेकर जाते हैं। आज वो जायका ख़ुद बनाकर अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और आपके ज़्यादा करीब अपने हमसायों को भी इंजॉय करवा सकते हैं। आपने शुरू से आखिर तक इस वीडियो को फॉलो करना है और फ्रूट के अलावा वही चीज़ें डालनी हैं जो मैं इस्तेमाल करूँगी। फ्रूट के हिसाब से हाफ़ कप मैंने क्रीम ली है। कौन सी क्रीम है वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। इसी तरह गरमा के चंक्स हैं, आम के चंक्स हैं, फिर पिसी हुई चीनी है, बनाना है, पाइनएप्पल है, चेरी है, किशमिश है, सेब है, आड़ू है, खुबानी है और खजूरें। अभी इन तमाम की मैं कटिंग करूँगी। फ्रूट कटिंग करने के बाद अब मैंने दही लेना है। ये होममेड दही है। ये देखिए, इसके ऊपर बलाई की एक मोटी सी तय। इसका लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये देखिए, इसकी तय जो मोटी सी आ रही है बलाई की। हाफ़ कप दही लूँगी। एक बड़े बाउल में दही को डालकर उसमें पिसी हुई चीनी शामिल करूँगी। ये 1/4 कप पिसी हुई चीनी इसमें शामिल कर दी। विस्क की मदद से 25-30 सेकंड इसको मिक्स करूँगी। जी, तो आपने ये क्रीम इस्तेमाल करनी है, व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। आपने टेट्रा पैक की क्रीम इस्तेमाल नहीं करनी, वो रनिंग फॉर्म में होती है, उसका रिज़ल्ट क्रीमी फ्रूट चाट में अच्छा नहीं मिलेगा आपको। इससे इसका फ्लफ़ी और एक रिच क्रीमी रिज़ल्ट जो है वो आपको मिलेगा। पिसी हुई चीनी, दही और व्हिपिंग क्रीम को फिर से मैंने कोई 10-15 सेकंड इसको विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिक्स किया। अब इसमें गरमा के चंक्स डाल दिए। हाफ़ कप के करीब हैं, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। इस तरह से खजूरों को बारीक स्लाइस में इस तरह से काट के वो डाल दिया उनको। चेरी है और पाइनएप्पल के चंक्स हैं। आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो मेजरमेंट दही और क्रीम की है उसके हिसाब से मैंने ज़्यादा हाफ़ कप इस्तेमाल किया है और 2-1 फ्रूट्स हैं जो 1 कप के हिसाब से हैं। इस तरह से ये जो किशमिश है ये 1/4 कप है। चेरी भी जो है हाफ़ कप है। खुबानी जो है ये भी हाफ़ कप से ज़्यादा है, लेकिन इस हिसाब से फिर आप थोड़ा सा क्रीम और दही को बढ़ा सकते हैं। इस तरह से ये केलों की जो कटिंग की है मैंने बारीक इसकी कटिंग नहीं की। अब ये आड़ू है, ये तकरीबन 1 कप है। अब ये 1 टीस्पून, 3 हिस्से इसमें काली मिर्च है और 1/4 टीस्पून इसमें सफ़ेद नमक है, यानी टोटल जो है 1 टीस्पून है वो इसमें शामिल कर दिया। अब ये सफ़ेद दक्कनी मिर्च, इसको शामिल किया। आपने इसमें काला नमक बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। जिस तरह से टेट्रा पैक की क्रीम को इस्तेमाल नहीं करना, इसी तरह से काला नमक भी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, उससे बहुत एक हैवी सा उसका जायका बनता है। जो काले मिर्च और सफ़ेद दक्कनी मिर्च से इसका जायका बनता है, व्हिपिंग क्रीम से इसका जायका बनता है। सबसे आखिर में मैंने एप्पल, इसको काट के डालना है। इसको मैंने शुरू में इसलिए नहीं काटा कि अगर शुरू में इसको काटती तो इसका रंग जो है, इसके जो चंक्स हैं इनका रंगत काला होना शुरू हो जानी थी। इसी वजह से मैंने सबसे आखिर में इनकी कटिंग की और सबसे आखिर में इनको मिक्स कर रही हूँ। आपने हल्के हाथों इनको मिक्स करना है। अब ये देखिए कि कैसे फ्लफ़ी और रिच लुक जो है आहिस्ता आहिस्ता फ्रूट चाट को मिलती जा रही है, क्योंकि अभी थोड़ा सा ये नीचे है मिक्सचर। जैसे जैसे नीचे से ये निकलता जा रहा है मिक्सचर और फ्रूट चाट आपस में मिक्स होते हुए, देखिए कितनी अच्छी यमी क्रीमी फ्रूट चाट आपके सामने तैयार है। अब इसको मैं डिश आउट करूँगी। आप इसको आने वाले मेहमानों के लिए ऐसे बना के रमज़ान हो या उनकी कोई टी पार्टी करें, या फिर जैसे आपके घर में आपके कज़न्स, आपसे जिगरी यार आते हैं, बनवाएं, अपनी फैमिली को भी इंजॉय करवाएं और उनको भी करवाएं। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त क्रीमी फ्रूट चाट बनके तैयार है। आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट्स करके बताना है। अगर वो जायका जिसकी मैंने बात की है नहीं मिलता तो भी ज़रूर बताएं। मैं आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।